एक तो ये है गुरुजी। दूसरी, जब मैंने किताबों के अंदर पढ़ा तो दो हिंदू धर्म से मिलते हुए दो वाक्य जो है मेरी किताब के अंदर मिले। अच्छा। एक तो ये है कि शिव अर्ध नागेश्वर जिसको बोलते हैं, अर्ध नागेश्वर क्यों कहते हैं? अर्ध नारेश्वर, अर्ध नारेश्वर। जी, आप अपने हिसाब से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको? आप बताइए, आपने क्या पढ़ा? मैंने ये पढ़ा कि जब ईश्वर ने आदम सलाम को इस दुनिया के अंदर भेजा, अकेला भेजा, सिंगल, हाँ मिट्टी से बना के, जब दुनिया के अंदर 40 साल तक वो जमीन के अंदर पड़े रहे, जी, क्योंकि दुनिया उनको दिखाने के लिए पैदा करा था। जी जी इसके बाद क्या हुआ, तो ईश्वर से उन्होंने कहा कि मुझे इस दुनिया में अकेला क्यों भेजा? जी, तो उनके दुनिया को बनाने के लिए उनकी बाईं पसली, जी, इस बाईं पसली को निकाल के उन बीबी हव्वा को उन्होंने पैदा करा, जी, बाईं पसली से। जी, वहाँ मुझे आइडेंटिटी लगा कि जो अर्धनारेश्वर हैं वो लेफ्ट साइड में खड़ी रहती हैं। जी, तो मुझे ऐसा लगा ये कहीं उससे कहीं आइडेंटिटी तो नहीं है, इससे कहीं बिल्कुल, जुड़ाव तो बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल, क्योंकि जी। हो सकता है किसी ने कुछ लिख दिया हो, क्योंकि जो किताबें हैं वो आदिकाल बहुत साल पुरानी हैं, जिसको जैसे हमारा कुरान है, कुरान आदम हव्वा को जानते हैं आप? नहीं, सिर्फ पढ़ा है, मैं सिर्फ पढ़ने की बात कर हाँ, रहा तो हूँ। आदम हव्वा के बारे में पढ़ा है? जी 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 जो आदम हव्वा के बारे में आप मुसलमान भाई पढ़ते हैं ना, जी जी जी, वो आदम हव्वा को ही हमारे हिंदू में मनु और शत्रुपा कहते हैं। वही मनु शत्रुपा है, वही मनु शत्रुपा है, वही मुस्लिम में आदम हव्वा है। नाम बदल गया ना साहब? जी जी जी, नाम बदल गया चूंकि भाषा बदल गई। जी जी, हम संस्कृत और हिंदी भाषी हैं, जी जी, और आपकी भाषा उर्दू है, अरबी है सर। अरबी। तो आपने उसे आदम हव्वा कहा। जी जी, हम देखो बात वही है, जी आप केला कहो या बनाना कहो, जी जी, वस्तु एक है, जी, पर नाम दो है, चूंकि भाषा दो हो गई। जी, उसी तरह जो आदम हव्वा आप कहते हैं, जी, जी, वो एक्चुअली ब्रह्मा की संतान मनु और शत्रुपा हैं। जी जी जी,